होता है। टेस्ट ऑफ Al3 प्लस आयन। अगर कोई केमिस्ट उसे ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो कैसे उसको पता चलेगा कि इसमें एल्यूमिनियम Al3 प्लस आयन प्रेजेंट है। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी जो है उसको डिज़ोल्व करना पड़ेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, ताकि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म हो जाएगा। सो यहाँ पे केमिकल इक्वेशन भी है। एनिलियन ट्राइहाइड्रोक्साइड AlOH3 रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, तो क्या फॉर्म होता है NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट फॉर्म होता है एंड 2H2 फॉर्म होता है। ऑन बॉइलिंग सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlOT with ammonium chloride again aluminum hydroxide get precipitate। फिर बाद में NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को फिर अमोनिया क्लोराइड के साथ बॉईल करेंगे तो वापस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। सो इससे पता चलता है कि इस कंपाउंड में एल्यूमिनियम Al3 प्लस प्रेजेंट था। फिर सोडियम, हाँ, तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड NH4 के साथ, वाटर के साथ बॉईल करते तो वापस PPT AlOH3 फॉर्म होते हैं NaCl एंड अमोनियम। एन एडिशन ऑफ डायलो फॉलोड बाय हीटिंग विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये डायलो ऐड करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो प्रेसिपिटेट मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 का। तो NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को रिएक्ट करता है 4HCl के साथ, डालो तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड NaCl और 2H2 फॉर्म होता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है उसको रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं और एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, 3 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। टेस्ट ऑफ Cr3 प्लस। सो क्रोमियम ट्राइक्लोराइड को रिएक्ट करता है 3 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या मिलता है ग्रीन पीपीटी मिलता है। किसकी वजह से, क्रोमियम ट्राइहाइड्रोक्साइड की वजह से, और बाय प्रोडक्ट में 3 अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ Fe3 प्लस आयन। सो अगर कोई केमिस्ट को अगर FeOH3 मिलता है, मतलब फेरिक ट्राइहाइड्रोक्साइड मिलता है, तो उसको जानना है कि इसमें Fe3 प्लस प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसको कॉन्सिडर HCl के साथ डिजोल्व करेंगे तो FeCl3 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो FeOH3 रिएक्ट होता है 3HCl कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, तो FeCl3 फॉर्म होता है 3H2 फॉर्म होता है। Fe3 प्लस आयन गिव अ ब्लड रेड कलरेशन विद थायोसाइनाइड आयन। Fe3 प्लस आयन रहता है, मतलब फेरिक आयन जो रहता है वो थायोसाइनाइड आयन के साथ ब्लड रेड कलरेशन देता है। तो जब भी थायोसाइनाइड आयन के साथ रिएक्ट होता है तो ब्लड रेड कलर देता है। सो फेरिक ट्राइक्लोराइड, ठीक है, उसको रिएक्ट करेंगे 3 अमोनिया थायोसाइनाइड के साथ, तो क्या मिलेगा फेरिक थायोसाइनाइड रेड कलर सोल्यूशन मिलेगा। किसकी वजह से, FeSCN3 फॉर्म होने की वजह से एज ए प्रोडक्ट, एंड 3 अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। Fe2 plus ion do not respond to thiocyanide test. Fe2 plus ion give deep blue precipitate with ferric cyanide. So Fe2 plus जो है thiocyanide टेस्ट में कोई रेड कलर तो देता नहीं, कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है। Fe2 प्लस जो है वो फेरिक साइनाइड आयन के साथ डीप ब्लू प्रेसिपिटेट देता है, डीप ब्लू कलर प्रेसिपिटेट देता है। तो 3FeCl2 फेरिक 3FeCl2 रिएक्ट होता है 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम फेरिक साइनाइड के साथ। सो क्या फॉर्म होता है, फेरिक साइनाइड फॉर्म होता है जो उसका कलर ब्लू कलर का रहता है। तो Fe3FeCl6 प्रोडक्ट फॉर्म होता है और ब्लू कलर रहता है और 6 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड रहता है। देन Fe3 प्लस आयन प्रोड्यूस ब्राउन कलर विथ फेरिक साइनाइड। लेकिन Fe3 प्लस आयन जो है फेरिक साइनाइड के साथ ब्राउन कलर देता है। तो FeCl3 रिएक्ट करता है K3FeCl6 के साथ, तो फेरिक साइनाइड बनता है तो ब्राउन कलर फॉर्म होता है। तो FeCl6 3KCl। देन Fe3 प्लस आयन गिव डीप ब्लू कलर विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड। Fe3 प्लस आयन जो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ प्रूशियन ब्लू कलर देता है।
यहाँ पे केमिकल इक्वेशन है कि 3 moles ऑफ Ke4FeCN6 रिएक्ट होता है 4 moles ऑफ FeCl3 के साथ, ताकि Fe4FeCN6 3 फेरी पोटेशियम फेरी फेरोसाइनाइड फॉर्म होता है, प्रूशियम ब्लू कलर फॉर्म होता है, एंड 12 मोल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज Fe2 plus ion produce a white precipitate with K4FeCN6 in the absence of air, which oxidize into ferric ferrocyanide by air। तो Fe2 plus ion जो है वो K4FeCN6 के साथ मतलब पोटेशियम फेरो साइनाइड के साथ वाइट पीपीटी देता है एयर के एब्सेंस में। तो ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है फेरिक फेरोसाइनाइड में। तो 2FeCl2 रिएक्ट होता है K4FeCN6 के साथ। सो Fe2 FeCN6 फेरोसाइनाइड वाइट पीपीटी फॉर्म होता है 4KCl। यही जो कॉम्प्लेक्स जो है फेरिक साइनाइड ऑक्सीडेशन होता है तो Fe4FeCN6 2Fe फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ ग्रुप कर्टायन टेस्ट ऑफ Zn2 plus ions and sulfide dissolve in HCl। तो सल्फाइड डिजोल्व होते हैं HCl में। जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद 2 moles of HCl to give zinc डाइक्लोराइड H2S। तो जिंक सल्फाइड रिएक्ट होते हैं 2 moles of HCl के साथ ताकि जिंक डाइक्लोराइड और H2S फॉर्म हो सके। जिंक डाइक्लोराइड रिएक्ट विद NaOH to form a white precipitate of zinc hydroxide which dissolve in excess of sodium hydroxide। तो जिंक डाइक्लोराइड को रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो सके। किसकी वजह से फॉर्म होता है? जिंक हाइड्रोक्साइड एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होने की वजह से। अगर वो एक्सेस NaOH के कांटेक्ट में रहा तो वो वाइट पीपीटी डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक डाइक्लोराइड रिएक्ट होता है 2 moles ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट पीपीटी फॉर्म होता है 2NaCl। फिर यही जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट पीपीटी रिएक्ट करता है 2 moles ऑफ NaOH के साथ तो जिंक हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व हो जाता है क्योंकि Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट फॉर्म होता है एंड 2H2 फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज यही Na2ZnO2 अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक सल्फाइड वाइट पीपीटी फॉर्म होता है एंड 2 moles ऑफ NaOH फॉर्म होता है। टेस्ट ऑफ Mn2 plus ions। टेस्ट ऑफ Mn2 plus ion। Manganese sulfide is dissolved in dilute HCl। The solution treatment with sodium hydroxide give a prompt PPT of Mn dioxide, manganese dioxide, which is dissolved in concentrated nitric acid to give manganese nitrate। तो मैंगनीज सल्फाइड डिजोल्व होता है डाइल्यूट HCl में। सो ये सोल्यूशन जो है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो Mn डाइऑक्साइड का ब्राउन पीपीटी फॉर्म होता है जो डिजोल्व होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ताकि मैंगनीज नाइट्रेट फॉर्म हो सके। मैंगनीज सल्फाइड को रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HCl तो मैंगनीज डाइक्लोराइड फॉर्म होता है H2S फॉर्म होता है। फिर यही मैंगनीज डाइक्लोराइड रिएक्ट करते हैं तो NaOH के साथ तो क्या होता है ये ब्राउन पीपीटी फॉर्म होता है मैंगनीज डाइहाइड्रोक्साइड की वजह से एंड 2NaCl फॉर्म होता है। फिर यही मैंगनीज हाइड्रोक्साइड जो है और नेसन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ब्राउन पीपीटी फॉर्म होता है और HNO2 और H2 फॉर्म होता है। नेक्स्ट इज 2 moles ऑफ MnO2 ब्राउन पीपीटी को रिएक्ट करते हैं 4 moles ऑफ नाइट्रिक एसिड से हीट करते हैं तो 2 moles ऑफ MnNO3 फॉर्म होता है एंड 2 moles ऑफ H2 फॉर्म होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। When the solution is diluted and add sodium bismuth, a purple color is produced। ठीक है, सो यहाँ पे Mn मैंगनीज नाइट्रेट को अगर बिस्मथेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो पर्पल कलर फॉर्म होता है। तो 5 moles ऑफ NaBiO3 सोडियम बिस्मथेट को रिएक्ट करते हैं 2 moles ऑफ MnNO3 मैंगनीज नाइट्रेट के साथ तो क्या फॉर्म और उसको रिएक्ट करते हैं 16 moles ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ और हीट करते हैं तो 2 moles ऑफ
HMnO4 पर मैग्निक एसिड फॉर्म होता है जो पर्पल कलर का रहता है। फिर 5 मोल्स ऑफ बिस्मथ नाइट्रेट एंड 5 मोल्स ऑफ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट एंड 7 मोल्स ऑफ H2O फॉर्म होता है। टेक द सॉल्यूशन इन concentrated HNO3, add PbO2 and then boil the appearance of purple color indicate the manganese Mn2 plus ion। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को ऐड करते हैं तो कौन सा HNO3 सॉल्यूशन में